जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना लर्न प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज आप सभी को हम जो है मैथ पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 2 12 का है। चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो देखिए प्रतिलोम, जैसे हम इस प्रतिलोम का कोई फलन ले लें। क्या ले लें? फलन ले लें जो हमारा क्या हो, जैसे कि साइन एक्स ले लिया। अब इसका प्रतिलोम फलन निकालना होगा, मतलब इस फलन का प्रतिलोम निकालना है। क्या निकाले? प्रतिलोम। प्रतिलोम। अब प्रतिलोम निकालना मतलब क्या होता है? उल्टा करना है। क्या होता है? उल्टा करना, मतलब कि ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, मतलब क्या? एक बटा है साइन एक्स, सीधे बोल दे तो पलट देना। ऊपर है तो इसको उठाकर नीचे रख देना, बस ये हो गया। अब आप जानते हैं कि सबकी घात एक होती है, सबकी घात एक होती है। मैथ में सबकी घात एक होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता, माना जाता है। जब जरूरत पड़ती है हम तो उसको लिखते हैं। तो अब देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन। अब इधर प्लस की घात है, लेकिन ऊपर जाते ही माइनस का घात हो गया, माइनस का एक। और एक्स, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स एक्स। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और त्रिकोणमिति, तीन कोणों का मापन। त्रिकोणमिति क्या होगा? तीन कोणों का मापन। 180 अंश होता है उनका मापन, और फलन का मतलब ये हुआ। अब देखिए जैसे कि हमारा cos x दिया, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? एक बटा cos x भी लिख सकते हैं, या इसको a भी लिख सकते हैं कि cos इनवर्स x। cos इनवर्स x। यदि कोई फलन और उसका प्रतिलोम फलन हो तो वह कट के एक हो जाता है। देखिए जैसे कि cos x ले लिया, नहीं तो इसको देखिए 10 में लेते हैं, 10x। अब इसका प्रतिलोम फलन क्या होगा? क्या होगा भाई? 10 इनवर्स x। तो a आपस में समाप्त होकर क्या हो जाता है? एक। अब क्यों होता है भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि 10x हो गया, और इसको इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं? एक बटा 10x लिख सकते हैं, एक बटा 10x। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो एक बचेगा ये। अगर इसका फलन और उसका प्रतिलोम फलन बराबर, मतलब हो साथ में, तो वहां पर एक हो जाएगा कट कर, जहां आपको दिखे। तो ये हमारा फलन से है थोड़ा बहुत संबंधित। अब आ गया, मिल नहीं रहा था। एक हमारा प्रांत प्रेशर होता है। अब देखिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। प्रांत परिसर रेंज, और एक हमारा क्या है? फलन है। हमारा क्या है? फलन। अब फलन में देखिए क्या है, जैसे कि हमारा साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो डोमेन होगा वो बंद ओपन बंद कोष्टक में एक माइनस एक से प्लस एक तक होगा, और इसका रेंज जो होगा परिसर, वह हमारा माइनस पाई से पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक होगा। अब देखिए ये बताने का कारण क्या है? तो देखिए कोई भी फलन होगा तो उसका रेंज पूछा जाएगा। इस प्रश्नावली में क्या पूछा जाएगा? उसका रेंज, मतलब मुख्य मान। इसको मुख्य मान भी कह सकते हैं, मुख्य मान। मुख्य मान ये हमारा क्या है? मुख्य मान। तो उसका मुख्य मान पूछेगा, जो है रेंज, परिसर जिसे बोलते हैं। तो साइन इनवर्स का क्या होता है? और देखिए ये बहुत सरल है, बहुत सरल भाई। जितना भी सूत्र बताएंगे बहुत ही ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। एक ही वीडियो में, एक ही बार देखने पे याद हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा आप देखिए वीडियो पूरा। तो साइन हो गया, उसके बाद cos इनवर्स x माइनस 1 से लेकर 1 तक। उसके बाद इसका भी क्या होता है मालूम है आपको? 0 से पाई। अब जो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पाई/2 का मान कितना होता है, या पाई का मान कितना होता है। अब तो कुछ तो ऐसे चेक कर पड़ जाएंगे भैया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब देखिए इसको क्या कहेंगे? cos इनवर्स x बराबर
क्या है, मतलब डोमेन क्या होता है ए। लेकिन देखिए डोमेन नहीं पूछता हमें जो पूछेगा इस प्रश्नावली में सिर्फ क्या पूछेगा, परिसर। तो अब इसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा बताइए भाई। अगर कोई थोड़ा बहुत किताब खोल कर देखा होगा तो उसको आता होगा, अगर नहीं खोला होगा भाई तो उसको बिल्कुल नहीं पता होगा, बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ये हमारा क्या है, माइनस एक से एक। लेकिन अब इसका परिसर, परिसर भी, क्योंकि ए हमारे लिए इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन इसमें हमें परिसर चाहिए। इसमें क्या चाहिए, परिसर। तो परिसर क्या होगा मालूम आपको, माइनस के पाई बाई टू प्लस के पाई बाई टू और माइनस का जीरो। अब देखिए अगर किसी में माइनस का जीरो कर दिया जा रहा तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस का जीरो करे या ना करे कोई भी दिक्कत ही नहीं देता। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स, अब इसका क्या होगा मालूम है, वही जीरो, मतलब यही वाला आएगा। अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा भाई बता देगा, लेकिन क्या आएगा, जीरो से पाई। अब इसमें क्या होता है मालूम आपको, माइनस का पाई बाई टू, माइनस का पाई बाई टू। तो क्या करना होता है, जीरो से पाई है उसमें से माइनस को हमें जीरो पाई बाई टू किया जाता है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो हमारा आर रियल नंबर। अब देख रहे हैं भाई आर लिख रहा है, तो भाई आर हम जो लिख रहे हैं ना भाई ये रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, आर से रियल नंबर होता है भाई। अब देखिए जो होता है टेन इनवर्स एक्स, तो ये हमारा जो डोमेन होता है वह हमारा क्या होता है आर, और क्या होगा वही भाई पाई बाई टू माइनस से और प्लस के पाई बाई टू, ये तो हो गया। उसके बाद क्या बचा, अब एक और बचा है क्या, कोट, कोट कोट एक्स बराबर, ये भी हमारा इतना होता है भाई, और जीरो से पाई, ये हमारा ओपन कोष्टक होता है। और देख लीजिए ये जो लिख रहे हैं वाई के बराबर है, वाई बराबर, वाई बराबर होता है भाई, ये वाई हम नहीं लिख रहे थे, ये वाई के बराबर होता है, भूल गए थे, वाई बराबर। अगर वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डोमेन ए होगा, परिसर ए होगा, और कॉस इनवर्स का इसी प्रकार होगा। अगर वाई बराबर इतना तो ए बराबर इतना होगा। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक, ट्रिक आपको क्या करना है भाई, साइन और कोस को ले लेना है। पहला ट्रिक क्या है कि माइनस के पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू, फिर उसके बाद जीरो पाई, जीरो से पाई, फिर क्या है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसमें जीरो करना है कोई बात नहीं। तो एक बार आपको क्या लगाना है, पाई बाई टू, पाई बाई टू। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ज्यादा कुछ चेंज नहीं है परिसर में, परिसर में कुछ भी चेंज नहीं है। पाई बाई टू आया, उसके बाद जीरो से पाई आया, फिर पाई बाई टू आया, फिर जीरो से पाई आया, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज आगे बढ़ा है कि पाई बाई टू का माइनस हुआ है बस। उसके बाद फिर पाई बाई टू आया, फिर जीरो से पाई आया। तो याद करने में दिक्कत होगा नहीं। एक बार आप लीजिए साइन वाला तो पाई बाई टू, फिर कॉस में आया तो फिर क्या होगा, जीरो से पाई, फिर कोसेक में आया तो फिर पाई बाई टू, फिर सेक में आया तो जीरो से पाई, फिर टेन में आया तो क्या होता है पाई बाई टू, और कोट में आया तो जीरो पाई। तो याद करने के लिए आपको मतलब कि ज्यादा मेहनत पड़ेगा नहीं भाई, तन को भी नहीं मेहनत पड़ेगा, तन को ये कहते हैं तन को भी नहीं मेहनत पड़ेगा भैया। क्या करना है, परिसर याद करना है हमें, तो भाई एक बार देखे थे, एक बार में हमें पता चल गया परिसर, मतलब याद हो गया था। सिर्फ क्या है कि एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना, एक बार इसको लेना, एक बार इसको, एक बार इसको। क्या लेना है कि एक बार पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, फिर एक बार दूसरे के बार क्या होना है जीरो से पाई। उसके बाद फिर देखिए वही दोहरा जा रहा भाई, उठा पटा के लिख जा रहा है कि हाँ भाई इसको लाए ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि पाई बाई टू का मान कितना होता है भाई, इस पाई बाई पाई कहाँ से आ गया, अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, अब पाई का मान 22/7 रखेंगे क्या, नहीं भाई पाई का मान 22/7 यहाँ से नहीं है। यहाँ से आपको बता दिया जाए कि इस प्रकार सवाल आएगा। लेकिन देखिए भाई ये जो हम मिटा रहे हैं ना भाई, टेबल बनाया है ना भाई, इसको याद कीजिएगा, बिना याद कीजिए, बिना याद किए आप सोचेंगे आगे लगा ले भाई, नहीं तो लगा पाएंगे, कभी नहीं लगा पाएंगे। इसको याद करिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा एकदम। ये मत सोचिए कि जुलाई से चालू हुआ है
दिक्कत होगा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम सिलेबस समाप्त हो जाएगा। बस 1 महीना 2 महीने में पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं कि समाप्त कर देंगे पूरा। अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि अब जो इसमें हमें क्वेश्चन मिलेगा, कॉट इनवर्स एक्स √3 क्वेश्चन का मुख्य मान बताइए। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा हमें यहाँ पर, इस प्रकार का क्या, कॉट इनवर्स एक्स √3 का। अब भैया √3 का मान क्या होता है, कुछ पता है? ना ही ना पता है भैया। अब कैसे हम पाई/2 में लाएंगे या पाई में कैसे लाएंगे भैया, दिमाग तो चकरा गया है। तो इसके लिए भैया आपको करना क्या है, टेबल जाइए, क्या साइन कॉस टेन सबका मान √ में जो होता है टेबल 10 में पढ़े होंगे भाई, 10 में ये वाला। पहले टेबल लिखा देते थोड़ा आपको, जीरो अंश 30 45 60 90 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। चलिए अब हमारी यही, अब बताइए साइन जीरो के लिए क्या होता है मान, ये वाला मान आपको निकालना ही जानते होंगे, सबने बताया है, मैंने भी बताया था कि ए कर लीजिए 4 तक, 1 2 3 4 0 से, इसके बटे में 4 कर लीजिए, इसके बटे में 4 कर लीजिए, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4 या इसके बटे में 4 कर लिए। फिर इसको √ लगा देंगे, √ फिर हल कर लेंगे। या इसको लिख सकते हैं क्या, 0 1/2, यही नहीं होगा। अब हल करके निकाल के आपको दिखाते पहले, देखिए 4 से इसमें करेंगे भाग तो 0 होगा, 0 0 हो गया। अब इसमें देखिए क्या होगा, 2 का मतलब 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 1/2, लेकिन क्या होगा ये √ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा √3/2, फिर उसके बाद 1। तो आपको करना है कि 0 लेना है, फिर 1/2, फिर क्या लेना है 1/√2, फिर उसके बाद क्या लेना है √2 भैया, सॉरी √3/2, उसके बाद 1। मतलब चल क्या रहा है, 0 लेना है, फिर आधा लेना, फिर आधे पर रूट लेना है, फिर √3 का 2 लेना है, फिर उसके बाद 1 लेना है। सीधे सीधे बोल देते तो ये आपको क्या होता है थोड़ा कि इस प्रकार आप लगा सकते हैं भैया। अगर किसी ने आपके घर बोल दिया भैया कि छोटे बच्चे ने या छोटा भाई है बोल दे भैया ये साइन इतने का मान कितना होता है और कैसे आता है, कैसे बताएंगे हम, तो दिक्कत नहीं लेना है भाई, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसको बताया जाता है कि भाई आप इसको बता भी सकते हैं, एक नहीं कि हमने बता दिया कि 0 लेना है, फिर 1/2 लेना है और 1/√2 लेना है, उसके बाद √3/2 लेना है, फिर 1 लेना है, ऐसे बोल दे, फिर इसको ऐसे से गड़बड़ा दे। अरे ऐसे से नहीं गड़बड़ाना है, आपको हम पूरा नियम सिखाएंगे ना भाई कि इस प्रकार करिए। उसके बाद अगर आपका छोटा भाई पूछ रहा है कि भैया साइन 45 का मान बता दीजिए कैसे आता है, कैसे आया, तो आप कहोगे बाबू ऐसे आया, तो ऐसे आया ना भाई, तो ऐसे आया तो इसे पुट करवाओ उसमें, इसलिए आपको इस प्रकार बताया जाता है। और डायरेक्ट हम आपको तो बता सकते हैं भाई। अब देखिए क्या करना है, रिवर्स गेल लगा दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, 1 इधर आ जाएगा, √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर उसके बाद क्या आएगा 0। उसके बाद क्या होता है साइन बट्टे कॉस बराबर 10 होता है। क्या होता है भाई 10 बराबर हमारा होता है साइन बट्टे कोस। अब साइन बट्टे कोस मतलब क्या होगा, ऊपर हमारा साइन का 0/1, 1 से भाग करेंगे 0 में, क्या होगा कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना भाई। तो देखिए भैया हम बतिया क्या कर रहे थे, हाँ 10 का मनवा, वीडियो रुक जाती है पता कहाँ है, मोबाइल हैंग करती है भैया, थोड़ा देखना पड़ता है चल रही है कि नहीं।
तो देखिए क्या बताया था, 10 बराबर साइन बट्टे कॉस, एक से भाग करेंगे 0 तो भाई 0 पर चला गया। इसको आप देखिए 1/2, और देखिए जब हम इस प्रकार लिखते हैं तो जो हमारा नीचे रहता है ऊपर चला, मतलब क्या हो जाता है 1/2, तो गुणे में 2 इधर और √3 इधर आ जाएगा, इससे समाप्त हो जाएगा। 1/, क्या बचा हमारा √3 ही बचा ना भाई, क्या कष्ट होगा भैया, इधर उधर रख देते हैं। देखिए तो क्या बचा, ऊपर से 1 बचा और नीचे से 2, √3 हमारा क्या होगा √3। इसको समाप्त कर देंगे तो क्या होगा 1। देखिए इसको समाप्त करेंगे तो क्या होगा √3। लेकिन भैया ये 0 से भैया करेंगे 1 मैंने भैया, तो इनफाइनाइट होता है, जो क्या होता है अपरिभाषित। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भैया, अपरिभाषित। अब अपरिभाषित आ गया तो अब व्याकरण पर रिवर्स कर लगाइए, इसको इधर ला दीजिए, √3 कह दीजिए, 1 कर दीजिए, 1/√3 कर दीजिए, और इसको इधर ला देंगे 0। भैया तो निकल गया मान। अच्छे का मतलब क्या है, इसको पलट देना, इसको पलट देना, 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब जो नीचे रहेगा ऊपर, मतलब जो 2 नीचे है इस 2 को ऊपर लिख दे और इस 3 को नीचे, मतलब क्या होगा 2/√3 और √2, क्योंकि पलट देने पर जो बटे में आता है उसे लिखा नहीं जाता, फिर इसका मान भी 2, इसका मान 0 को पलटने में 0 होगा। साइन को पलटेंगे तो भैया 0 हुआ, इसका तो 2 होगा, इसका क्या हुआ √2 हुआ, उसके बाद इसका क्या हुआ भैया 2/√3 हुआ, उसके बाद इसका पलटेंगे तो भैया 1 ही होगा। बस हो गया समाप्त। ये सारणी जो निकाले जाते हैं भाई, ये देखिए जो बेसिकली है, ये आपको कुछ सिर्फ इतना बताने के लिए निकाला जाता है भाई कि जो मान है ना भूलिए मत। और इतना हम बड़ा काहे बताए हैं तुमको भैया, हम काहे ना बताए आपको, कि इसलिए बताए हैं भैया आपको कि भैया आपसे अगर छोटा भाई पूछ लिया भैया बता दीजिए, तो गड़बड़ाइएगा मत, बेइज्जती मत कराइएगा हमारा, कि पढ़े थे हमारे था वहीं पर और पता नहीं कैसे भूल गए, तो भैया बेइज्जती मत कराइएगा। अब देखिए जो पाई में मान होता है, पाई का हमारा इसके लिए क्या होता है मान π/6 होता है, इसके लिए π/4, इसके लिए π/3, इसके लिए π/2। मतलब क्या हो रहा है देखिए, 90 अंश के लिए π/2, 60 अंश के लिए π/3, 45 अंश के लिए π/4 और 30 अंश के लिए π/6। और जो पाई होता है वह 180 अंश होता है, पाई बराबर 180 अंश, 180 अंश। तो देखिए अब जहां मान इस प्रकार दिखेगा, अब इधर आ जाइए भैया, इधर इसको कोट है, कोट है, कोट। अब देखिए कड़िम 3 कहाँ भैया यहाँ पर है, कितना है 30 अंश, 30 अंश के लिए क्या है π/6, तो इतना याद करना ही पड़ेगा थोड़ा भैया। देखिए अब क्या लिखेंगे, इसको हल करने के लिए पहले लिखेंगे माना। अब भैया हम तो मानने वाले है ही है, मैथ के स्टूडेंट मान ही लेंगे मैथ के भैया। तो क्या करेंगे माना y बराबर कोट इनवर्स x√3। अब इस काट को इधर लाएंगे तो क्या होगा कोट x हो जाएगा, इनवर्स हट जाता है, उसके बाद कोट इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा काट x y बराबर √3। अब देखिए इसका मान क्या होता है बताइए, यहाँ पर आया, इसके बाद 30 अंश में तो π/6 क्या हुआ π/6 हुआ ना भाई। तो अब वही π/6 वहां पुट कीजिए, क्या होगा कड़िम 3 बराबर काट 30 अंश हुआ ना भाई। अब 30 अंश का मान क्या होता है, और देखिए ये हमारा y बचा कोट कोट कोट, अब y बराबर क्या बचा हमारा 30 अंश का मान क्या होता है π/6। y बराबर हमने क्या माना था साइन कोट इनवर्स x√3 बराबर π/6, यही ना माने थे भैया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। आगे चले, दौड़ते हुए चले भैया, आगे चले। क्या किया हमने, माना y बराबर कोट इनवर्स x√3। अब कोट इनवर्स को इधर ला देंगे तो कोट x y हो जाएगा और √3, तो कोट y बराबर जो ये कड़िम 3 है वह कितना है
cot 30 cot समाप्त कर दिया, y बराबर पाई बाई 6। और देखिए y हमने माना था इतना, तो इतने के बराबर इतना। मुख्य मान आ गया ना भैया। अब पूछ रहे होंगे भैया मुख्य मान तो आ गया है लेकिन पाई बाई 6 आया है, तो बिल्कुल आया है, सही है। आगे चलें, आगे चलते हैं। इसमें देखिए भैया हम आपको एक भी सवाल नहीं कराएंगे, मतलब वैसा सिर्फ सूत्र से ही बताएंगे सूत्र क्या क्या है। अब देखिए आप तो पढ़े होंगे है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्स एच वाई एच, इसमें वाई ऊपर पॉजिटिव माइनस इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक्स का नेगेटिव होता है। अब क्या होता है इसके लिए देखिए थोड़ा मार्करवा बदल ले, थोड़ा करारा चले, मतलब तगड़ा वाला गिर रहा है। अब देखिए क्या है ये, तो देखिए यहाँ पर हमारा 0 अंश होता है। क्या होता है 0 अंश, यहाँ पर क्या होता है हमारा 90 अंश होता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है 180 अंश होता है। यहाँ पर क्या होता है 270 अंश होता है। उसके बाद फिर घर आएंगे तो हमारा 360 अंश होगा, 360 अंश क्या होगा 360 अंश। अब देखिए ये क्यों बताया जा रहा है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक आपको बता दें ए एस टी सी, इसका मतलब क्या हुआ है, आपने चतुर्थांश पढ़ा होगा, मतलब देखिए जो पढ़ रहे हैं इसमें जो आल दिए हैं तो ऑल सबका मान जो होगा पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक जितना भी आएगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब कि अगर साइन बोल दिया कि 90 माइनस थीटा तो इसमें आ गया। देखिए पहले इसको बता दें एस का, तो एस का हमारा क्या होता है साइन और इसका भाई कोस, मतलब अगर एस आ गया साइन और कोस तो इसमें पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव, मतलब और सबका मान आएगा जो माइनस में लगेगा, लेकिन ये दोनों को मान क्या आएगा हमारा प्लस में। उसके बराबर ये टी है, टी का मतलब होता है 10, क्या होता है 10, और इसका छोटा भाई क्या है कोट, तो ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। और भाई सी का मान क्या मालूम है कोसेक, और इसका छोटा भाई क्या है भाई सेक, भैया इसमें तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सब निगेटिव होंगे। मतलब कि जो भी मान अगर इस चतुर्था इसमें आएंगे, इस चतुर्थांश के इस फर्स्ट इसको बोल दिए, इसको सेकंड बोल दिए, तो इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ, इस फोर्थ वाले में आ गया अगर साइन का मान तो हमारा नेगेटिव निकलेगा, इसमें आ गया साइन का मान नेगेटिव, लेकिन इसमें आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें सभी के पॉजिटिव होते हैं। और देखिए ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा 0 से बढ़ रहा है, और ये हमारा क्या रहा है 90 माइनस थीटा रहा, क्योंकि हमारा 90 माइनस थीटा रहा, क्यों 90 माइनस थीटा रहा है कि 90 में से इतना जो थीटा आएगा कोड घटाएंगे तब जाकर हमें मिलेगा। इधर आएगा क्या होगा मालूम आपको, यही 90 प्लस थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 के बाद जुड़ रहा है, क्या हो रहा है जुड़ रहा है। इसी प्रकार ये इधर आएगा तो 180 माइनस थीटा होगा, और इधर ही चला आएगा भाई नीचे में बगलिया ने, तो ये क्या होगा मालूम भैया 180 माइनस का थीटा की जगह प्लस का थीटा हो जाएगा। उसके बाद ये इधर आएगा 270 माइनस का थीटा होगा, लेकिन इधर से बढ़ते भैया क्या होते हैं 270 प्लस के थीटा। इसी प्रकार है 300 भैया 60 है, जो हमारे इधर आएगा क्या होगा मालूम आपको निगेटिव 360 माइनस का थीटा, लेकिन ये ऊपरा भागेगा तो क्या होगा मालूम आपको, यही जो ऊपरा भागेगा तो ये 360 प्लस के थीटा अगर कोई आ गया तो इस प्रकार। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए जो साइन का मान अगर इस वाले में आ रहे हैं, मतलब जहां लगाया जा रहा है सवाल लगाया जा रहा है वहां पर 90 माइनस थीटा आ रहा है तो सबके मान जो आएंगे पॉजिटिव आएंगे, मतलब कि और इसी प्रकार अगर वह 180, अब देखिए क्या होता है एक चीज और डाल लीजिए यहाँ पर 0 180 0 180 व 360 अंश, थोड़ा इसको मिटा दे ये हमारा 270 है। तो देखिए भैया बैठे हैं नीचे, तो देखिए क्या है 0 180 अंश 360 अंश, इसको हम सम लिख सकते हैं। सम का मतलब है नो चेंज, क्या है
नो चेंज, चेंज। और इसी प्रकार दूसरा क्या है, दूसरा दिख रहा होगा ना भाई, यहाँ पर ऊपर लिख दे, थोड़ा सटा कर लिख देते हैं। दूसरा क्या है, रुकिए इसको पूरा पीछा मिटा देते हैं। ये तो आपने समझ लिया, क्योंकि भाई पढ़ते वक्त एकदम नियम से पढ़ो, नेट मत पढ़ो कि दिमाग कहीं और हो, पढ़ रहे का और हम यहाँ पर लिख दें आपको दिखे नहीं, तो उसी के लिए हम ऊपर आ रहे हैं। क्या बोले हैं कि 0, 180, 360 ये हमारा सम है, तो इसका क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। इसी प्रकार जो दूसरा होता है 90, 270, इसका क्या होगा, ये हमारा क्या है, विषम है। ये हमारा क्या है, विषम, ये हमारा विषम है, तो इसका क्या होगा, चेंज। इसका क्या होगा, हमारा चेंज। अब चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है मालूम आपको, हमारे तो भैया है तीनों फलाने हैं भैया, तीन जो हमारे हैं साइन कोस, कितने हैं, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, कितने हमारे क्या है, मान निकालने के लिए। अब इन्हीं का तो चेंज किया जाता है, मतलब चेंज क्या होगा, अगर साइन जो है यह हमारा किसमें चेंज होता है, कोस में, और कोस जो है इसमें चेंज होता है। इसी प्रकार जो टेन है वो हमारा कोट में चेंज हुआ, और कोट हमारा टेन में चेंज होता है। इसी प्रकार सेक जो है हमारा कोसेक में चेंज होता है, और कोसेक सेक में। अब देखिए चेंज का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारा आगे उदाहरण के तौर पर देखने या एग्जाम्पल जो हमारे साइन 180 माइनस, इसको यहाँ लिख दें, साइन 180 माइनस के थीटा, तो जो मान आएगा भाई ना साइन थीटा आएगा। अब क्यों साइन थीटा आएगा मालूम आपको, क्योंकि यहाँ पर 180 है। इसी प्रकार हमारा जो है कोस 90 माइनस थीटा, विषम आते ही हम इसको चेंज कर देंगे, किसमें, विषम आते वो कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, तो इसका मान जो आएगा साइन थीटा, क्या आएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार होगा भाई, जहां ये दिखेगा आपको चेंज कर देना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, अब देखिए इस पे एक सवाल लगाएं, यहाँ पर हमें दिया क्या मालूम आपको, मान लेते हैं 135 अंश। अब देखिए क्या होगा, हम क्या दे सकते हैं इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 हल करना भाई, 10 90 प्लस 45, थीटा जो लिख रहे थे ना भाई यही था। अब देखिए 90 आ गया, मतलब कौन सा आया है, 90 प्लस थीटा, तो इस वाले में आया है। अब क्या होता है 10 क्या होता है, इसमें हमारा क्या आता है साइन, मतलब हमारा जो चतुर्थांश था, देखिए पहले में तो यहाँ पर बना दे छोटा, चतुर्थांश में क्या बताया था, इसमें हमने आल, इसमें साइन का भाई कोस, इसमें 10 का भाई कोट, इसमें सेक का भाई कोसेक। हमने क्या बताया था, इधर आता है क्या, हमारा आता है 90 माइनस थीटा होता है, इधर जाता है तो 90 प्लस थीटा, कितना पहले देख ले, तो हमारे इधर आ गया 90 प्लस थीटा, मतलब कितना है 135, किसमें आया, इस वाले में, इसमें साइन और कॉस प्लस होता है और सब निगेटिव का, मतलब क्या हुआ, पहले तो इसको हम चेंज कर देंगे, 10 हो जाएगा, क्या कर रहे भाई, पहले तो इसको हम चेंज करेंगे। अब चेंज में क्या आएगा, इसको चेंज करेंगे, तो देखिए 90 होते ही विषम होते ही हमारा क्या होगा, कोट, हमने यहाँ पर देखा 10 को कोट में, कोट को 10 में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 अंश। और देखिए हमारे यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि इस जो चतुर्थांश में है, इसमें जो आ रहा है सेकंड वाले में, इसमें हमारा 10 क्या होता है, निगेटिव होता है, कोट भी निगेटिव होता है, इसलिए यह हुआ, तो हमारा जो मान आएगा -1 आएगा, इसका आंसर जो आएगा -1, क्योंकि कोट 45 अंश का मान 1 होता है। यहाँ पर जो साड़ी बनाया था कोट 45 अंश का मान कितना होता है, तो 90 के चेंज कर दिए तो हमारा कोट हो गया, और 45 अंश और कोट हमारा
45 अंश का मान 1 होता है, माइनस लगा दिए कहाँ से, इस यहाँ से लगा दिए भाई। इसी प्रकार हमारा सवाल लगेगा, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार हमने यहाँ पर दे दिया साइन 135 अंश, इसको लगाइए आप, और 10 225 अंश। भैया ये जो आपको दिख रहा है ना भाई, ये आपके लिए रिक्वेस्ट करते हैं भाई, कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चले अब ये तो हमारा समाप्त हो गया। अब हमारा जो सूत्र चल रहा है, ये पूरा प्रासंगिक हम इसमें सिर्फ सूत्र बताएंगे, सिर्फ सूत्र, पूरा परिचय दिए हैं। अब इसका सूत्र लिखेंगे भैया। नंबर 1 का पहला साइन इनवर्स x 1/x बराबर हमारा आता है कोसेक इनवर्स x। अब भैया हम पहले देखिए एक बात बता दें, यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं पहले cos इनवर्स x 1/x बराबर sec इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/x बराबर cot इनवर्स x सेकेंड थर्ड। ये देखिए जो 3 सूत्र लिखे हैं, ये जो 3 सूत्र लिखे हैं, ये किस काम आएंगे? अब ये सोच रहे भैया ये प्रश्नावली 2.2 के लिए भी काम आएंगे, लेकिन आगे के लिए भी काम आएंगे, कंपटीशन के लिए भी काम आएंगे। मैथ के सवाल है भैया, बिल्कुल भी हल्के मत लेना। हल्के में इतना ले लेना सिर्फ किसके बाद, इस सूत्र को पढ़ने के बाद हल्के में ले लेंगे आप। भैया क्या है याद करने का ट्रिक, क्या है भैया, साइन 1/x हो रहा है, कॉस 1/x हो रहा है, उसका जो उल्टा होता है, मतलब उल्टा वो इनवर्स में आके इधर x हो जा रहा है, इनवर्स में x हो जा रहा है। बस इतना ही याद करना है कि जो भी फलन हम ले रहे हैं उसका उल्टा आकर यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इनवर्स में हो रहा है। इधर फलन है उसका उल्टा आकर इनवर्स, मतलब साइन का क्या होता है, मतलब देखिए साइन, हम साइन लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम 1/कोसेक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक, या कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो साइन है वो कोसेक है, कोस है सेक है, और टेन है कॉट है। बस ये हमारा बहुत ही सरल याद करने के लिए। अब कुछ क्या एक सूत्र बता दे इसको कि कैसे ए इसके बराबर हो गया, ये बता दे कैसे ए इसके बराबर आ गया। तो हमने पहले ही पढ़ा है माना वाला भैया, माना y बराबर कितना है, एक पक्ष लेकर दूसरे पक्ष के बराबर ला देना, साइन इनवर्स x 1/x, y बराबर इतना। तो अभी साइन क्यूब इधर ला देंगे, तो साइन x बराबर y, तो क्या हो जाएगा 1/x, 1/x, ये साइन x है भाई, हमारा थोड़ा एक ही जैसा दिखता है। अब इतना कर दिए तो हम क्या करते हैं, इसके बटे में 1 कर देंगे, और भैया पलटा वाला उलट पलट कर मार देंगे भैया, क्या उलट देंगे भैया, क्या लिख दें, और लटने पर भैया पलट दीजिए, क्या होता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब क्या हो जाएगा 1/साइन xy, और बराबर क्या है, x ऊपर चला गया, x/1 हो गया, x/1 हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने क्या बताया था कि अगर हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स, कोस क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, सॉरी कोस कह रहे हैं, कोसेक, कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स जो हमारा यहाँ पर y है भाई, हाँ y, कोसेक इनवर्स y बराबर x। अब देखिए इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा y बराबर कोसेक इनवर्स x। अब तो ला तो दिए हैं, अब क्या हमारा बच्चा, यही थोड़ा सोचना पड़ा है कि हमने कैसे किया, y बराबर हमने क्या माना है,
साइन इनवर्स एक्स 1/x, मतलब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स 1/x। यही तो सिद्ध करना था, ये सूत्र चलाना भी है, कोई दिक्कत नहीं रे बाबू, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या किया है पहले देखिए, एक बार में अगर नहीं समझ में फिर से देखिए। हमने y बराबर इतना मान लिया, अब उसको पलट दिए। पलटने का क्या काम है, जो नीचे ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर दिए। अब जो होता है 1/sin बराबर हमारा कोसेक होता है, कोसेक हमने पहले ही बताया था क्या होता है हमारा कोसेक होता है। अब इसको भैया इस साइड ला दिए तो हमारा क्या आ गया इनवर्स में, यहाँ पर इनवर्स नहीं रहेगा भाई, इसको पलट देंगे कोसेक हो जाएगा, तो इधर ला देंगे इनवर्स में, तो क्या हो गया बस हमारा। एक बार फिर बता दें, यहाँ पर हमने कोसेक लिख दिया, माना y बराबर इतना, और इसको क्या लिख दिए, जब किसी के अगर कोई भी संख्या या अंक कुछ भी है तो उसके अगर कुछ बटे में कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, बटे एक लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या किया, एक लिख दिया और 1/x लिख दिया। इसके बाद हम क्या कर दिए, पलटने पर ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 1/sin y हो गया और x/1 हो गया। अब देखिए 1/sin y को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक y। हमने पहले बताया भी ये ऊपर कि 1 मतलब साइन बराबर 1/कोसेक होता है, तो कोसेक बराबर 1/sin, मतलब वही सब है आगे पीछे करके ये यहाँ पर लिख देते हैं। क्या होता है साइन बराबर 1/कोसेक होता है, या इसको हम लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक बराबर 1/sin। तो 1/sin हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, तो हम इसको कोसेक लिख सकते हैं। और कोसेक लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, कोसेक y बराबर x। अब देखिए इस कोसेक को हम इधर ला दिए तो हमारा कोसेक इनवर्स x हो गया, और y बराबर हमने क्या माना था भाई इतना, तो इसके बराबर इसके सिद्ध कर दिया, बस इतना ही भाई। अब देखिए जो दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र क्या भाई, साइन इनवर्स माइनस का एक्स, मतलब जो हमारा यहाँ पर कोड होगा या जो मान होंगे वो हमारा माइनस होंगे, तो क्या आएगा, तो हमारे सिर्फ इतना करना है साइन इनवर्स एक्स, आपको सिर्फ माइनस लगा देना, किसमें, किसमें, एक्स भाई बोल रहे हैं भाई। फिर उसके बाद क्या है कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स, तो इधर ला देंगे क्या होगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा है, तीसरे में क्या है भाई कोस इनवर्स, और कोष्टक में जो हमारा कोड हो गया मान हो गया वह कितना होगा माइनस का एक्स, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर हमारा पाई आ जाएगा माइनस का क्या आएगा मालूम आपको कोसेक इनवर्स एक्स। इसी प्रकार जो बचा इसमें है, आप देखिए बता देते तुम चलते हैं ये भैया हमारा सूत्र है क्या है, साइन इनवर्स कोड जो दिया रहेगा हमारा यहाँ पर माइनस का अगर होगा, माइनस का मतलब कोड जो रहेगा उसको हम सिर्फ माइनस लगाकर वही लिख देंगे बस। याद करना बहुत आसान भाई, एक बार सिर्फ समझना है कि अगर कोड है माइनस का तो इसके आगे सिर्फ माइनस लगाना है, बस एक्स कर देना है। उसके बराबर अगर यहाँ पर तीसरे में जो पहला है कोस, इस तीसरे का मतलब दूसरे का पहला, दूसरा और तीसरा है, इसी प्रकार तीसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। इसमें हमें क्या करना है सिर्फ पाई, मतलब उससे पहले हम पाई को हटाएंगे, फिर माइनस को कॉस इनवर्स एक्स कर देंगे, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स के बराबर पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए जो ये सूत्र बन रहे हैं लिख लीजिए, हमारे बगल है लिख लीजिए और आप याद कर लीजिएगा भाई इसको। इम्पोर्टेंस लगा रहा भैया, एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा है भैया फुल, ये मत सोचिएगा सूत्र अगर नहीं पढ़ेंगे
तो हमारा कमा बन जाएगा भैया। सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, सूत्र तो याद करना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हमारा पाई बाई 2 होता है। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2। उसी प्रकार अब क्या होगा, कोसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर हमारा क्या होता है, पाई बाई 2। ये तो मान क्या करने भैया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद तो होने चाहिए आपको। याद करने के लिए क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स बाई 2 वाई पाई बाई 2, कोस इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। पांचवा, ये मत सोचिए कि ये हमारा सिर्फ सूत्र है, मत सोचिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है ये, सभी सूत्र इंपॉर्टेंट है। इधर नीचे ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, ये नीचे और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, टेन इनवर्स एक्स, जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है, और फिर उसके बाद फिर भी प्लस टेन इनवर्स एक्स आ जा रहा है, टेन इनवर्स वाई क्या आ जा रहा है, टेन इनवर्स। तो इसके बराबर होगा, मानो को ये टेन इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पर एक्स नहीं, एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स वाई। क्या है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। देखिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर हमारा एक होगा लेकिन माइनस का, ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर उसके बाद क्या है, एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब सब में देखिए एक ही चीज दिख रहा है, टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा, ये तो सूत्र एकदम एक ही चीज दिख रहा है। अब इसको भी देखिए, ये तो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये हमारा थर्ड हो रहा है। इसमें क्या है बताइए, आपको मालूम है, कुछ भी नहीं है भैया, एकदम भी सिंपल सी बात है भैया, रट्टा मत मारना एकदम कि क्या होगा, अरे भैया एकदम समझ लो एक बार बस। क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, पाई टेन इनवर्स, इसमें क्या होगा, एक्स प्लस वाई, क्या होगा, एक्स प्लस वाई, नीचे भी वही एक्स माइनस एक्स वाई, सॉरी वन माइनस एक्स वाई। तो देखिए पांचों जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टे में वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स वन एक्स माइनस वाई, नीचे एक प्लस एक्स वाई। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस सॉरी पाई टेन प्लस तो होगा प्लस क्या है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई। भैया ये जो सूत्र है ना इंपॉर्टेंट है। एक और सूत्र बचा है छठा, छठे का पहला क्या होता है, छठे का पहला हमारा टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स एक इसके बराबर होता है, मालूम आपको। और एक बात बता दे, एक बात आपको लग रहा होगा भैया हम जो बता रहे हैं कि सबका तो मनवा एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन पर तय करेगा कि कौन सा सूत्र लगाएंगे कौन सा आएगा। अगर ए वाला लगाएंगे तो इतना आएगा, ई वाला लगाएंगे तो इतना आएगा, भाई ए वाला इतना आएगा। तो देखिए अब क्या है, टेन टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है मालूम आपको, साइन इनवर्स। क्या होता है, साइन इनवर्स, उसके बाद टू एक्स क्या होता है, टू एक्स, टू एक्स एक्स बस भैया वन प्लस एक्स। आखिरी सवाल है सेकेंड, सेकेंड में क्या है, वही टू टेन इनवर्स एक्स, इसमें क्या होता है कोस इनवर्स। अब रे भैया अब तो एकदम दिमाग चकरा गया भैया, सब एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन है क्या इसमें इम्पोर्टेंट,
तो भैया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक कंडीशन पर लगेगा, कंडीशन पे भैया अगर ये तो दोनों सेम है लेकिन कंडीशन इधर है भैया कि हमें साइन कहाँ लगाना होगा, कॉस कहाँ लगाना होगा, ये हमें कंडीशन बताएगा। ये बगलिया में खड़ा हो जाता है भैया दिखता नहीं, लेकिन ये सूत्र हम बगलिया में इसलिए खड़ा रहेंगे, पूरा आप सूत्र लिख लीजिएगा या अपने बुक में देख लीजिएगा, होगा अगर नहीं होगा भैया लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, तब बगल से ही लिख रहे हैं आपको आर के लिए। तो दूसरा क्या, तीसरा 10 इनवर्स एक्स। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें खुद का होता है, मतलब 10 इनवर्स होता है। उसके बाद क्या होगा, 2x ऊपर वाला आ गया, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भैया ऐसे जो सूत्र हम लिख रहे थे भैया बगल में होकर, इसलिए लिख रहे थे कि आप पूरा उतार लीजिए या इसके साथ ले लीजिए, आप तो एकदम बढ़िया से लिख लीजिए एक बार इसके साथ, लेकिन ये सूत्र याद कीजिएगा। जय हिंद, आप सुनेंगे नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सबके मतलब सब एक साथ पढ़ें और लेट थोड़ा चालू है। जय हिंद।